तेरा मेरा रक्षाबंधन। तुझे जो भी तकलीफें झेलनी पड़ी हैं, मुझे लगता है कि अब वो सब खत्म हो चुकी है ना। 15 साल पुरानी बातों को लेके आज अपने दिल में नफरत पालना, ये इंसान बड़ा है। इसलिए मुझे लगता है कि अरे भाई साहब को भी और तुझे भी चकोरी माँ साढ़े माफ करके एक मौका तो और देना बनता है। दरअसल गलती इंसान से ही होती है, एक मौका हर इंसान को मिलना चाहिए। अगर तुम दोनों ने इसको माफ कर दिया ना, तो वो एक नए रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी। नहीं बापू साहब, भरोसा रख। हरी चकोरी मासा अब बदल चुकी है। आजा चल। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? देख, अगर मैंने लाडो को सच बताया कि मैं उस बेरूपी का सच पता लगाने लखनपुर गांव जा रहा हूं, तो इसके दिल को फिर ठेस पहुंचेगी कि मैंने अभी भी उसको अपना बापू साड़ा माना है। वो हमारे खेतों में जो पानी की मोटर है ना, वो खराब हो गई है। उसको ठीक कराने के लिए मैं शहर लेके जा रहा हूँ। आप कहीं नहीं जाएंगे भाई साहब, मेरा जी बड़ा घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ गलत होने वाला है। मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। लाडो मैं हूं ना, कुछ बुरा ना होगा। हमारा जाना बहुत जरूरी है, मैं एक दिन में लौट आऊंगा। नहीं भाई साहब, जब पिछली बार आप गए थे तो चकोरी मासा के आदमियों ने आपको निशाना बना लिया था। अगर बापू सा नहीं आते तो मुझे लगा था जैसे मैंने अपने भाई साहब को खो दिया। आपको मेरी सौ भाई साहब, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रुकेंगे। अब क्या करूं मैं? सच सामने लाने का एक यही आखिरी तरीका था मेरे पास कि मैं लखनपुर जाऊं। और मैं चली जाती हूँ शिवा। अगर इतना ही जाना जरूरी है शिवा, तो तुम्हारे बदले मैं चली जाती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मान ली तेरी बात मैंने, अब खुश जाके आराम कर, इतना परेशान ना होकर जा। धन्यवाद मेनका जी, मेरा लखनपुर जाना बहुत जरूरी है। ये आदमी वहीं से है। मुझे पूरा यकीन है कि एक बार मैं वहां पहुंच गया ना, तो मुझे इसके खिलाफ कोई ना कोई सबूत मिल जाएगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपका वहां जाना सुरक्षित है या ना। काफी सालों से मैं लुटेरी दुल्हन रही हूँ शिवा। इतनी आसानी से कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। रख दीजिए, वर वधू से कह दीजिए तैयार रहें, थोड़ी देर में मुहूर्त होने वाला है। मेनका जी, माता रानी करे आप ऐसी कोई खबर ले आए कि मैं इस आदमी का पर्दाफाश कर सकूं। हाँ भाई साहब, अब प्लीज आपने इस आदमी को कहीं देखा है क्या? प्लीज जरा ध्यान से देखिए ना। बहुत अच्छे से जानते हैं इसे, हमसे दुश्मनी लेकर भागा है। हम खुद ढूंढ रहे हैं इसे। आपके पास जो भी सबूत है ना इनके खिलाफ, प्लीज मुझे दे दीजिए। एक मिनट। हाँ, ये सारे पैसे रख लीजिए, पर जो भी इनके खिलाफ सबूत है मुझे दे दीजिए प्लीज। शिवा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
हाँ मेनका जी बताइए, क्या आपको इस आदमी के खिलाफ सबूत मिल गए? हाँ शिवा, वो आदमी जो हमारे घर रह रहा है उसका असली नाम बलवंत सिंह है। क्या एक लड़की आई है लखनपुर में, बलवंत से जुड़े सबूत मांग रही है? सुन, जमीन आसमान एक कर दे, उस लड़की को एक भी सबूत ना मिलना चाहिए। शिवा, मुझे अच्छे से पता था तू कभी बाज ना आएगा, इसलिए अपने आदमियों को मैंने पहले ही लखनपुर भेज दिया था। कोई सबूत ना मिलने वाला तुझे। अरे बहुत मौके मिले थे तुझे शिवा, लेकिन तू हर बार नाकामयाब ही तो रहा है। इसलिए अब जो करेगा वो ये शैतान करेगा। 10 मिनट के बाद मैं चकोरी का हाथ सबके सामने शादी के मंडप में थामूंगा। मेनका जी, अब जल्द से जल्द रसाल को मंडप के बाहर ले आओ। मैं उसने रिकॉर्डिंग सुना के साबित करना चाहता हूँ कि अंदर जो आदमी है ना, वो हमारे बापू साना बल्कि घरूपिया ही है। हाँ शिवा। आप रसाल को लेके आओ, तब तक मैं पुलिस ने कॉल कर देता हूँ। हाँ मैं बुला के लाती हूँ। रसाल, तुम्हारे भाई साहब तुम्हें कुछ बताना चाहते थे। उनके हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे थे जिससे हम ये शादी रुकवा सकते थे। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये चकोरी के गुंडों ने कहीं शिवा के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। नहीं, क्योंकि मैं लखनपुर गई थी हमारे बाबू साहब की पिछली जिंदगी के बारे में पता लगाने, तभी इस चकोरी के गुंडों ने मुझ पे हमला किया था और मेरा फोन भी ले लिया। एक मिनट, शिवा ने मेरे फोन में एक ऐप डाउनलोड की थी जिससे कि हम दोनों एक दूसरे को ढूंढ सके। उसके फोन में वो ऐप अभी भी होगा ना? मैं वो ऐप डाउनलोड करती हूँ इस फोन में और देखती हूँ कि शिवा कहाँ है। रसाल, इसके मुताबिक तो शिवा यहीं कहीं है, हवेली के आसपास। तुम एक काम करो, तुम अंदर मंडप पे जाओ, सब पर नजर रखो, मुझे हर चीज की खबर देना, मैं शिवा को लेकर आऊंगी। तुम जाओ रसाल, मैं लेके आती हूँ। भाई साहब, मुझे लग ही रहा था आप किसी मुसीबत में हो। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ लाडो, लेकिन जिस आदमी को तू अपना बापू सा समझ रही है ना, आज उसके कुछ दुश्मन उसे ढूंढते आए थे। हाँ लाडो, उसका असली नाम बलवंत ही है और उसके दुश्मनों ने आज मुझे बलवंत समझ के पकड़ लिया था। रुक जाओ। बस हुआ बहरूपिये, और आपका खेल खत्म। ब्याह हो चुका है शिवा, मुझे मेरी इज्जत और ताकत दोनों मिल गई। अब मैं इस हवेली की ठकुराइन हूं और अफसोस तुम दोनों की मासा भी। तू ये हुआ ठकुराइन, या मैं कहूं हमारी प्यारी मासा, चक्कर आ गए के? धोखेबाज! बस चकोरी, खराब पति हूं मैं, तू हमारी लुगाई है। जो बात अपने दिमाग में बसा ले।
वाह लाड़ी सर, आज तो तने मारा सर गर्व से ऊपर कर दिया।